देखिए, हम लोग आज हीट का दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है और मोलर हीट कैपेसिटी होगा क्या होता है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए, पहले सिचुएशन समझिए, हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक बॉडी है, यहाँ से इसको हीट दे रहा है। हीट दे रहा है तो क्या करेगा, ये टेम्परेचर को रेज करेगा, यानी बॉडी हीट होगा। अब इसी चीज का हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितना हीट देंगे तो इस बॉडी का टेम्परेचर कितना से रेज करेगा। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए एम मास का ये बॉडी कंसीडर कर लिए एक बार, तो क्या होता है, ये क्यू, इसको हीट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं, हीट। जो हम हीट इस बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं वही हीट है यहाँ पे। तो क्यू क्या होता है, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। मान लीजिए एम मास का ये बॉडी है, क्यू यहाँ से दे रहा है, तो ये हीट कितना ऑब्जर्व करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास ऑफ द बॉडी। यानी मास ऑफ द बॉडी, अगर ज्यादा मास का बॉडी कंसीडर करेंगे तो हीट क्या करेगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि हीट जितना ज्यादा देंगे उतना ही ये टेम्परेचर क्या करेगा, रेज करेगा। दो चीज हो गया, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास ऑफ द बॉडी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। अगर इसको क्लब करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। एस को हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए सपोज कीजिए हम मास ऑफ द बॉडी 1 kg लिए और इसको 1 डिग्री सेल्सियस से इस टेम्परेचर को रेज कराना है, तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए एम के जगह पे 1 रखिए और डेल्टा टी जो है 1 डिग्री सेल्सियस से इसको रेज करा रहे हैं, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर S ये M हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो S इक्वल टू Q हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 kg ऑफ मास ऑफ बॉडी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमको टेम्परेचर को रेज कराना हुआ तो हमको कितना हीट देना पड़ेगा। वही क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी 1 kg के बॉडी को अगर मास हम कंसीडर कर लिए 1 kg और इसको क्या करना है 1 डिग्री सी से रेज कराना है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से इस टेम्परेचर को रेज कराना है, तो हमको कितना हीट देना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इक्वल होगा। और ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अगर यहाँ हम ये आयरन का बॉडी लिए तो आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। जैसे ही मटेरियल सब्सटेंस चेंज होगा वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसके यूनिट की बात करें तो Q ए सीधा रहेगा, m डेल्टा टी को इधर लेके आइए, Q m डेल्टा टी। अब Q का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, जूल। मास का यूनिट क्या होता है, पर केजी, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो गया। तो आप लोग समझ गए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अगर जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही हीट ऑब्जर्व करने का क्षमता क्या होगा, इसको ज्यादा होगा। मतलब ये टोटली मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की तरफ। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, मान लीजिए बॉडी हम एम मास का लिए, मतलब केजी में लिए, और यहाँ जो भी बॉडी लेंगे या कोई भी मटेरियल लेंगे, लिक्विड हो या सॉलिड हो, अभी गैस का बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या तो सॉलिड का डिस्कस कर रहे हैं या लिक्विड का डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग केजी में लेते हैं, यहाँ क्या लेंगे, मोल में लेंगे। मोल आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे मोल क्या होता है। तो हम यहाँ मान लीजिए एन है, किसी बॉडी का एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स का बॉडी ले लिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड कर रहा है तो कितना डिग्री से अपने टेम्परेचर को रेज करेगा। तो सेम काफी सिमिलर फॉर्मूला है। यहाँ जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मास ऑफ द बॉडी के। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स, जितना नंबर ऑफ मोल का बॉडी लिए हैं या मटेरियल लिया है, सब्सटेंस लिए हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा चीज, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर के, तो चेंज इन टेम्परेचर के क्या होगा, यहाँ भी क्या था, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ही से टेम्परेचर क्या करेगा, रेज करेगा। फिर इसको लिखते हैं तो Q इक्वल टू C n डेल्टा टी। अगेन में एक कांस्टेंट आ गया C, इसी C को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और सेम जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया है वैसे ही यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे, अगर 1 मोल का बॉडी ले लिए और 1 डिग्री सी से इसको रेज कर रहे हैं,
तो जितना हीट देना पड़ेगा वही क्या है इसका मोलर हीट कैपेसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो C इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। Q का यूनिट जूल और यहाँ N देखिए नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है मोल पर डिग्री सेल्सियस, यानी जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो S है किसी भी मटेरियल का, ये बताता है कि किस हद तक हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। जितना ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा और उतना ही से अपने टेम्परेचर को भी रेज करेगा। ये दोनों टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी